कभी भी किसी के रूप रंग की आलोचना न करें और किसी की सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा किस्सा है। एक दिन चाणक्य राजा चंद्रगुप्त और महारानी से बात कर रहे थे। इस बातचीत में चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कह दिया कि आपका रंग काला है, दूर से तो आप कुरूप ही दिखते हैं। आप गुणवान हैं और अगर रूपवान भी होते तो बहुत अच्छा रहता। ये बात महारानी को अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा कि सुंदरता से ज्यादा महत्व गुणों का होता है। चंद्रगुप्त ने कहा कि ठीक, आप कोई एक उदाहरण बताकर ये बात साबित कर दीजिए। उस समय राजा ने चाणक्य से पीने के लिए पानी मांगा तो चाणक्य 2 गिलास लेकर आ गए। चाणक्य ने कहा कि इन 2 गिलासों में पहले गिलास में सोने के सुंदर घड़े का पानी है, दूसरे गिलास में काली मिट्टी के घड़ा का पानी है। अब आप बताइए आपको किस बर्तन का पानी ज्यादा अच्छा लगा। राजा ने तुरंत कहा कि मिट्टी के घड़े के पानी का स्वाद ज्यादा अच्छा है। चाणक्य ने कहा कि महाराज, रूप रंग सुंदरता सोने के घड़े जैसा है और गुण मिट्टी के घड़े जैसे हैं। गुणों से ही तृप्ति मिलती है और गुणों के सामने सोने के घड़े जैसी सुंदरता महत्वहीन हो जाती है। जीवन प्रबंधन। इस किस्से में चाणक्य ने गुणों का महत्व बताया है। चाणक्य ने संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी के रूप रंग का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी की सुंदरता देखकर उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुणों को महत्व दें, सुंदरता को नहीं। अगर संतान आज्ञाकारी है और जीवन साथी हर बात मानता है तो समझ लें असली स्वर्ग यही है। आचार्य चाणक्य का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। चाणक्य ने काल में भारत में खंड खंड में बंटा हुआ था। चाणक्य ने भारत को फिर से संगठित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य थे। उन्होंने चाणक्य नीति नाम के ग्रंथ की भी रचना की थी। अगर इस ग्रंथ में बताई गई नीतियों का पालन किया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ जानिए चाणक्य की एक ऐसी नीति जिसमें बताया गया है कि हमें स्वर्ग के समान सुख कैसे मिल सकता है। आचार्य कहते हैं कि यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। ये चाणक्य नीति के 2 अध्याय का 3 श्लोक है। इस नीति में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, गलत काम नहीं करती है और माता पिता का सम्मान करती है, वश में रहती है, तो ऐसे माता पिता का जीवन स्वर्ग की तरह ही होता है। अगर संतान माता पिता का अनादर करती है तो माता पिता को नर्क की तरह ही दुख मिलता है। जिन पुरुषों की भार्या यानी पत्नी हर बात मानने वाली है तो ऐसे पुरुष का जीवन हमेशा सुखी रहता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी होने पर ही वाद विवाद होते हैं और जीवन नर्क समान बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिन लोगों के पास संस्कारवान संतान, आज्ञाकारी पत्नी के साथ ही पर्याप्त धन भी है, वे इसी धरती स्वर्ग के समान सुख पाते हैं। इनके जीवन में कभी कलह नहीं होता है, हमेशा सुखी रहते हैं। प्रैक्टिस के बिना पूरा ज्ञान बेकार हो जाता है। जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक उसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति शास्त्र के 4थे अध्याय की 15वीं नीति में अभ्यास का महत्व बताया है। चाणक्य ने लिखा है कि अनभ्यासे विषं शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। इस नीति के अनुसार अभ्यास के बिना पूरा ज्ञान बेकार हो जाता है। जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक उसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता है।
अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब है तो उसके लिए अच्छा भोजन भी विष की तरह ही काम करता है। पेट खराब होने पर भोजन करेंगे तो खाना पच नहीं पाएगा और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी गरीब के लिए कोई समारोह विष की तरह होता है। गरीब के पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं और वह किसी कार्यक्रम में जाता है तो उसे अपमानित होना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी वृद्ध पुरुष को कम उम्र की महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह सफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आचार्य चाणक्य का संक्षिप्त परिचय। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 376 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य ने नीति शास्त्र के साथ ही अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों से नंदवंश का नाश किया था। इनकी मृत्यु लगभग 283 ईसा पूर्व हुई थी। बुरे समय से निपटने के लिए धन का संग्रह और उसकी रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के साथ ही उन्होंने चाणक्य नीति नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में जीवन को सुखी और सफल बनाने की कई नीतियां बताई गई हैं। अगर इन नीतियों का पालन किया जाता है तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसी ही एक नीति। चाणक्य कहते हैं कि आपदर्थे धनु रक्षेत दारान रक्षत धनैर्पि, आत्मान सत्ता रक्षेत दारैर्पि धनैर्पि। ये चाणक्य नीति के पहले अध्याय का 6वां श्लोक है। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को आपत्तिकाल से निपटने के लिए धन का संग्रह और धन की रक्षा करनी चाहिए। बुरे समय में धन ही सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। अगर हमारे धन नहीं होगा तो परेशानियां और अधिक बढ़ जाएंगी। व्यक्ति को धन से भी ज्यादा अपने जीवन साथी की रक्षा करनी चाहिए। जीवन साथी ही हर पल साथ निभाता है। साथी की मदद से बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धन और जीवन साथी से भी ज्यादा खुद की रक्षा करनी चाहिए। अगर हमें कुछ हो गया तो धन किसी काम नहीं आएगा। जीवन साथी के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। चंद्रगुप्त को बनाया अखंड भारत का सम्राट। चाणक्य के काल में भारत खंड खंड में बंटा हुआ था। उस समय चाणक्य ने अपनी योजनाओं से अखंड भारत का निर्माण किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया।